इफ़ यू लुक एट क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको सिंगल डबल बॉन्ड्स ऐसे करके ऑल्टरनेटिव दिखते हैं। इनको बोलते हैं पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप क्लोरोफिल में देखो, कैरोटिनॉइड्स में देखो, इवन हीमोग्लोबिन में भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जितने भी कलरफुल मॉलिक्यूल्स या कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब के अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। लाइट एनर्जी जब इनको हिट करती है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पोर्शन, दे गेट एक्साइटेड। एंड एज आई सेड कि एक फोटो सिस्टम में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दे गेट एक्साइटेड, देन अगेन दे कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। बट जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं। दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन एडजेसेंट पिगमेंट एंड देन दिस पिगमेंट गेट्स एक्साइटेड एंड देन इट रिलीजेज इट्स एनर्जी। तो साथ वाला जो पिगमेंट है वो एक्साइट हो जाता है। तो इस तरह से ये एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पिगमेंट मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट। तो आपने वो डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में, जहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एंड एट लास्ट वो एनर्जी जाके पहुँचती है एक रिएक्शन सेंटर में। सो ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग विद इन द फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में आप देखोगे यहाँ पे बाहर आउटर एंटीना होता है जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और पिगमेंट से बना होता है। तो इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं दे अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी और उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द रिएक्शन सेंटर जो कि कोर में प्रेजेंट होता है। ये रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये जब एक्साइट होता है तो ये अपनी एनर्जी आगे किसी क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये एक्साइट होता है और अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। सो जिसे हम बोलते हैं P680। P680 इज़ द रिएक्शन सेंटर। इट इज़ द स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो एक्साइट होते हैं एंड देन दे लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। सो आप इस ग्राफ में अगर आप देखो तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ P680 मॉलिक्यूल। जैसे ही ये एक्साइट होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में चले जाता है। So it becomes a good reducing agent. So it is able to give off its electron to the next molecule जो कि उसके नीचे ही होता है। So जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ईजिली वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जितना पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही वो ईजिली लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे लाइट अब्जॉर्प्शन की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज लाइट को अब्जॉर्ब करके ये ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है इट बिकम्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक ग्राउंड स्टेट में ये इसे रिड्यूस नहीं कर सकता। सो ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस करता है and then this will reduce this particular molecule, then it will reduce the next, and then finally it goes to photosystem 1. जब ये इलेक्ट्रॉन PS1 में रीच करता है, दिस PS1 हैज़ टू अगेन अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, बिकॉज यू कैन सी हियर कि जो ग्राउंड स्टेट है दैट विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फेराडॉक्सिन। सो टू रिड्यूस फेराडॉक्सिन, दिस पर्टिकुलर P700 it has to get excited to a negative reduction potential and then it can reduce ferredoxin. सो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है इन फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। बेसिकली जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरोफिल ए से आ रहा है। P680 जब एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, एक कटायन बन रहा है। ये प्रोसेस बार बार चलेगा बिकॉज बार बार नए नए ATP बनाने हैं, नए नए NADPH मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। सो ये जो कटायन बना इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम समवेयर ताकि वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आए, अगेन वापस से सेम साइकिल चले, एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे, कटायन बने, रिड्यूस होकर के वापस ग्राउंड स्टेट में आए, अगेन इट विल हैपन अगेन एंड अगेन। तो इसको रिड्यूस करने का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ वाटर। सो ये जो कटायन है P680 पॉजिटिव, बायोलॉजी की फील्ड में दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज़ अ वेरी इलेक्ट्रॉन हंग्री कटायन। सो इसका बिकॉज एक हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इट इज़ एबल टू ऑक्सीडाइज वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब होता है उससे निकलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं टू मेक NADPH2। इलेक्ट्रॉन एक और तरीके से यूज़ करे जाते हैं टू पंप प्रोटॉन्स और H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमेन, बिकॉज इवेंचुअली ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये ATP बनाने के काम आते हैं। एंड थर्ड, जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसे कंज्यूम करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो इस रिएक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है अर्थ पे, बिकॉज
आपने सुना होगा कि अर्थ का जो हिस्ट्री है उसमें हमेशा से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। एक इवेंट हुआ था, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। उस इवेंट के दौरान ऑक्सीजन बहुत सारा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हुआ था। उससे पहले नो ऑक्सीजन एट ऑल ऑन अर्थ। सो ये पूरा प्रोसेस, लाइट को अब्जॉर्ब करके वाटर को स्प्लिट करना, ये जो पूरा प्रोसेस जब ये अर्थ पर डेवलप हुआ या अर्थ पर इवॉल्व हुआ जब ये प्रोसेस, उसके बाद से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुआ एंड देन लाइफ वॉज एबल टू ग्रो। एंड देयरफॉर वी से कि जो वाटर है दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, बिकॉज वाटर की स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थ। सो एज आई सेड कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ये अपने साथ प्रोटॉन्स को भी स्ट्रोमा से पुश करके ल्यूमेन में लेकर के आता है। सो अब वो कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन जाता है इस पर्टिकुलर प्लास्टोक्विनॉन के पास। प्लास्टोक्विनॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके साथ साथ वो 2 हाइड्रोजन आयंस भी लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा प्लास्टोक्विनॉन से प्लास्टोक्विनॉल में, PQH2 बोलते हैं उसे। ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स को लेकर के जाता है साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम में ये सब दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, अपने 2 प्रोटॉन्स दे देता है ल्यूमेन में। सो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसके साथ साथ प्रोटॉन्स का भी अंदर पंपिंग हो रहा है स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर। लेकिन इसमें एक और मैकेनिज़्म होता है जिससे ये पंपिंग और एफिशिएंटली और बेटर होती है। तो वो ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, एक तो प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है जो कि आगे फोटोसिस्टम एंड देन फाइनली NADPH2 के पास चला जाएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक क्विनॉल के पास जाता है जो कि साइटोक्रोम के अंदर ही लगा होता है। ये क्विनॉल एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सेमी क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्विनॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेमी क्विनॉन। अब वापस से ये प्लास्टोक्विनॉन मॉलिक्यूल वापस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेकर के आएगा, सेम 2 प्रोटॉन अंदर ल्यूमेन की तरफ भेज देगा और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसायनिन के पास जो कि अगेन NADPH2 एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन सेमी क्विनॉन को कन्वर्ट कर देगा प्लास्टोक्विनॉल में। सो इसमें भी जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, ये 2 प्रोटॉन्स को बाहर से अंदर लेकर के आता है, तभी PQH2 बनता है। सो ओवरऑल क्या हुआ है कि आपके पास 2 साइकिल्स आई। पहली बारी में 2 प्रोटॉन्स अंदर पंप करे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया NADPH2 के पास, एक सेमीक्विनॉन के पास। दूसरा साइकिल आया, दूसरी बार जब प्लास्टोक्विनॉल आया तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया वापस से NADPH2 के पास, 2 हाइड्रोजन और अंदर डाल दिए और एक वापस से प्लास्टोक्विनॉल बना दिया। तो 2 प्लास्टोक्विनॉल जब आए तो उससे 4 प्रोटॉन्स अंदर ल्यूमेन की तरफ मूव करे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए NADPH2 की तरफ और एक वापस से प्लास्टोक्विनॉल बन गया। सो बेसिकली आप ओवरऑल कह सकते हो कि एक प्लास्टोक्विनॉल ने 4 प्रोटॉन्स अंदर पंप किए, जबकि एक प्लास्टोक्विनॉल सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयंस को कैरी कर सकता है। सो इसको क्यू साइकिल कहते हैं बेसिकली। इस क्यू साइकिल की वजह से आपके पास जो प्रोटॉन्स अंदर पंप हो रहे हैं दैट हैज़ डबल्ड अप, 2 की जगह 4 हो गए हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अंदर ल्यूमेन के अंदर H पॉजिटिव का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है और बिकॉज ये पंपिंग हो रही है H पॉजिटिव की। और दूसरा ये भी कि वाटर जब स्प्लिट होता है तो H पॉजिटिव देता है, वो भी एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है H पॉजिटिव को बढ़ाने में इनसाइड द ल्यूमेन। जब ल्यूमेन में एक हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो हाई टू लो कोई भी आयन होगा वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। सो ये पूरा जो H पॉजिटिव है वापस से स्ट्रोमा में जाता है, लेकिन इट गोज़ थ्रू दिस पर्टिकुलर एंजाइम, ATP सिंथेज एंजाइम। ATP सिंथेज एंजाइम से जब H पॉजिटिव निकलते हैं इट क्रिएट्स ATP मॉलिक्यूल्स। आई रिकमेंड कि आप इस ATP सिंथेज कैसे ATP बनाता है इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के अंदर। अगर आप उसकी एनिमेशन को देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे क्रिएट होती है ATP। इसका जो एग्जांपल होता है ना, ये उसके साथ कंपेयर करा जाता है जब वाटर मूव करता है और उसके साथ वाटर व्हील मूव करता है और उस वाटर व्हील की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेम होता है जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं। हाइड्रोजन आयंस को वाटर से कंपेयर करते हैं हम कि जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं तो ये जो पोर्शन होता है ना, F0 पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, दिस रोटेट्स। जब ये रोटेट करता है तो F1 की कॉन्फर्मेशन चेंज होती है। कॉन्फर्मेशन होता है कि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे के कहाँ पे प्रेजेंट है, आपस में एक दूसरे के साथ उसकी क्या पोजीशन है, दैट इज़ कॉन्फर्मेशन। ये कॉन्फर्मेशन चेंज हो सकती है। तो जब F0 रोटेट करता है बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव आयंस,
तो F1 की कॉन्फर्मेशन चेंज होती है। F1 की कॉन्फर्मेशन जब चेंज होती है, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह से ATP के नए नए मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल विद द राइट रिएक्शन।